साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों लाइक भी किया करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को हर तरह से सपोर्ट करिए, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और दोस्तों कमेंट भी किया करिए, अगर किसी तरह का डाउट हो वो भी कमेंट करिए, अगर कोई आपका फीडबैक है वो भी कमेंट करिए, ताकि आपके विचार को हमारे तक पहुँचने में वो आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, कल पिछले वीडियो में हमारे एक साथी के द्वारा कमेंट आया है, मैंने उसको देखा भी। देखिए यही मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कमेंट किया करिए, अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट किया करिए, या अगर आपका कोई विचार हो, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, उसका भी विचार आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों देखिए, आपका जो मान कौतूहल का फ़ारसी अनुवाद फ़कीरुल्लाह ने किया है, ठीक है, उसका किसी बुक में संगीत दर्पण मिलता है। ठीक है, मैं उसको चर्चा करता हूँ। और मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि हमारे किसी भी वीडियो को स्किप ना करिए, हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि किस वीडियो में क्या कंटेंट आपको मिल जाएगा ये मतलब कि वीडियो ही बताएगा। ठीक है, और मेरा यही प्रयास रहता है कि हर मतलब कि वीडियो में कुछ आपको एक्स्ट्रा दूँ, कुछ अच्छा दूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिला सके। ठीक है, और मेरा यही प्रयास है, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत भी कर रहा हूँ। उससे आपका भी भला होगा और आपके इस सपोर्ट से मेरे भी चैनल को थोड़ा सा सफलता मिल जाएगा, तो इससे मेरा भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक पॉइंट पे आता हूँ। संगीत दर्पण जो है, ठीक है, ये पंडित दामोदर का ही लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं उस साथी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने कमेंट को हमारे तक किया और उस पर मैंने काम किया। ठीक है, मैंने सर्च किया कई पुस्तकों में, कुछ पुस्तकों में संगीत दर्पण दिया हुआ है, लेकिन फ़कीरुल्लाह का जो फ़ारसी अनुवाद है उसका सही आंसर राग दर्पण ही होना चाहिए। ठीक है, उसका सही आंसर राग दर्पण ही होना चाहिए और होगा। कुछ पुस्तकों में राग दर्पण भी दिया हुआ है, लेकिन यह मतलब कि संगीत दर्पण जो है ना, ये सच में फ़कीरुल्लाह ने नहीं किया था, ये पंडित दामोदर का ही है। ठीक, तो राग दर्पण ही फ़कीरुल्लाह का जो फ़ारसी अनुवाद है मान कौतूहल का, उसका आंसर होगा। तो फ़कीरुल्लाह का जो रचना है वो राग दर्पण होगा। आप उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं आज के इस वीडियो में। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 में बड़ौदा रियासत के जहाजगढ़ में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था, उनका 24 जून 1897 को जन्म हुआ था और बड़ौदा रियासत के जहाजगढ़ में हुआ था। और ओमकार नाथ ठाकुर आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर वाले घराने के थे। ठीक है, ग्वालियर घराने के थे। ओमकार नाथ ठाकुर का नाम पंडित गौरी शंकर ठाकुर, ये उनके पिता का नाम है, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, उनके पिता का नाम गौरी शंकर ठाकुर था और माता का नाम झवेरवा था। ठीक है, घराना क्या था, ग्वालियर था, अभी मैं बता ही दिया। ओमकार नाथ ठाकुर की शादी जून 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से हुई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था ओमकार नाथ ठाकुर की, इंदिरा देवी, और शादी कब हुई थी, जून 1922 में। संगीतांजलि ग्रंथ की रचना ओमकार नाथ ठाकुर की है, प्रणव भारती भी इन्हीं की रचना है। दो बहुत फेमस पुस्तक आती है और पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि संगीतांजलि किनकी रचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ओमकार नाथ ठाकुर हो जाएगा। और प्रणव भारती भी इन्हीं का रचना है, और इन्हीं को प्रणव भारती जैसे रचना, इनको प्रणव रंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सन 1930 में राजकीय संस्कृति महाविद्यालय कोलकाता द्वारा संगीत मार्तंड की उपाधि ओमकार नाथ ठाकुर को मिली। सन 1930 में संगीत मार्तंड की उपाधि ओमकार नाथ ठाकुर को कहाँ मिली, तो राजकीय संस्कृति महाविद्यालय कोलकाता। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि ओमकार नाथ ठाकुर को संगीत मार्तंड की उपाधि किस संस्था के द्वारा दिया गया या किस महाविद्यालय के द्वारा दिया गया, तो राजकीय संस्कृति महाविद्यालय जो कोलकाता में स्थित है। 1933 में ओमकार नाथ ठाकुर को विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी, जिसको अब वर्तमान में बनारस बोलते हैं, काशी द्वारा भी, कुछ लोग काशी बोलते हैं, खैर हम लोग को सेंस से मतलब है। ठीक है, तो 1933 में ओमकार नाथ ठाकुर को विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय द्वारा काशी द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि मिली। ठीक है, संगीत सम्राट की उपाधि उनको कहाँ मिली, 1933 में विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा। और संगीत मार्तंड, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, संगीत मार्तंड 1930 में मिली संस्कृत राजकीय संस्कृति महाविद्यालय कोलकाता द्वारा। और 3 साल बाद 1933 में ओमकार नाथ ठाकुर को
विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि मिली काशी में, ठीक है। और संगीत मार्तंड की उपाधि कोलकाता में मिली, संगीत सम्राट की उपाधि आपको काशी में मिली। और 1955 में रिपब्लिक डे के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन पद्मश्री उपाधि किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये ओमकार नाथ ठाकुर के ही विषय में भी चल रहा है, BHU में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, श्री कला संगीत भारती नामक संगीत विद्यालय के हेड बने, यानी कि वहाँ पे प्रिंसिपल बनाए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विभाग चला संगीत का, श्री कला संगीत भारती नामक, उसमें वो प्रिंसिपल बनाए गए 1950 में, ठीक है। 1950 में प्रिंसिपल बनाए गए। 1933 में उनको काशी में क्या मिला? आपको संगीत सम्राट की उपाधि मिली। 1933 में संगीत सम्राट की उपाधि मिली। 1930 में संगीत मार्तंड की उपाधि कोलकाता में मिली। और 1950 में जब काशी में BHU के अंतर्गत जो श्री कला संगीत भारती नामक संगीत विद्यालय के प्रिंसिपल बने, उसके 5 साल बाद 1955 में उनको पद्मश्री की उपाधि मिली। इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से जोड़ते हुए हम लोग समझेंगे। ओमकार नाथ ठाकुर की प्रसिद्ध भजन क्या है? जोगी मत जा, मया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, रे दिन कैसे कटी हैं, इत्यादि। ये सब मतलब कि पॉइंट आ जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध रचना किनके द्वारा है, तो ओमकार नाथ ठाकुर की रचना ध्यान रखेंगे। ओमकार नाथ ठाकुर की मृत्यु 28 दिसंबर 1967 को हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट हम लोग का अब्दुल करीम खां, ठीक है। अब्दुल करीम खां जो किराना घराने के कलाकार हैं, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और BPSC में भी पूछा गया था और हो सकता है फिर पूछ लिया जाए। तो अब्दुल करीम खां किराना घराने के कलाकार थे, उनके पिता का नाम काले खां था, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में किसी भी वीडियो में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस पर हम लोग देखेंगे। क्योंकि पुस्तकों के हिसाब से हम लोग एक दूसरे का मतलब कि मदद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं है, हम सब साथी हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब बुरा लग जाएगा। आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपके हर कमेंट का स्वागत करता हूँ और मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, मुझे मज़ा आता है उसमें, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, अगर कोई नई चीज़ें भी मिले जानकारी के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसको मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी जानकारी हो जाएगी, और अगर मेरे साथी कुछ कमेंट देखते हैं उनको भी जानकारी हो जाएगी। तो सबको मिल करके आगे बढ़ना है, किसी भी तरह से हम लोगों को सफल होना है। और हमारा प्रयास यही है आपके लिए, मैं यही प्रयास कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शानदार कंटेंट, कई पुस्तकों को एक साथ निचोड़ करके सभी बिंदुओं पे काम करके आपके लिए शानदार कंटेंट दिया जा सके, ठीक है। उसके लिए बस आपसे मैं यही चाहूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे चैनल को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, मेरा मोटिवेशन बरकरार है। मैं आपके लिए बहुत काम करना चाहता हूँ, बहुत सारे कंटेंट को भविष्य में मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब्दुल करीम खां को सर्वप्रथम बड़ौदा दरबार में गायक नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम अब्दुल करीम खां को कहाँ गायक नियुक्त किया गया? तो बड़ौदा के दरबार में, ठीक है। अब्दुल करीम खां द्वारा 1913 में पूना में संगीत विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नाम आर्य संगीत विद्यालय है। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खां। ध्यान रखेंगे, अब्दुल करीम खां के द्वारा आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना पूना में किया गया, ठीक है। और अब्दुल करीम खां सर्वप्रथम गायक के रूप में किस दरबार में नियुक्त हुए? तो बड़ौदा में, ठीक है। हम लोग अगला बिंदु देखते हैं। अब्दुल करीम खां की मृत्यु 27 अक्टूबर 1917 में हुई थी। दोस्तों, अब्दुल करीम खां की जन्म कब हुई थी, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि अब्दुल करीम खां की जन्म कब हुई थी, ठीक है। हालांकि उनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1917 में हो गई थी। उनकी जन्म कब हुई थी, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे अब्दुल करीम खां के, ठीक है। अब्दुल करीम खां के प्रसिद्ध ठुमरी मत जइयो राधे जमुना के तीर, पिया बिन नहीं आवत चैन है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट है, अब्दुल करीम खां का पहनावा क्या था? अक्सर पूछ लिया जाता है कि बंद गले का कोट, साफा और हाथ में एक छड़ी निम्नलिखित में से कौन संगीतकार पहना करते थे? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खां, ठीक है। तो दोस्तों, ये सभी जो आपके सामने अभी मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, यह सीरीज आपके वन लाइनर और MCQ के माध्यम से क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट भी बिल्डअप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तमाम सीरीज मैं चला रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन का भी एमसीक्यू मैं लेकर आ रहा हूँ। ये भी एमसीक्यू समझिए, चूँकि कॉन्सेप्ट बनेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, और कॉन्सेप्ट बनेगा तभी किसी तरह से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन घुमाते हैं तो हम लोग बना सकेंगे। और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तमाम क्वेश्चन लगभग मेरा ये टारगेट है। और अब तक 3000 से प्लस मेरे सारे वीडियो को अगर मिला करके देखा जाए तो 3000 से प्लस मैं क्वेश्चन रिवाइज करा चुका हूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी 2-2500 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम के पहले करा दूँगा। तो बस आप चैनल पर साथ बनाए रखें, जैसे जैसे आपका साथ मिलेगा वैसे वैसे मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। तो आइए, पंडित अहोबल जो संगीत परिजात की रचना की है, संगीत परिजात के लेखक हैं, उनके पिता का नाम श्री कृष्ण था। ठीक है, श्रीनिवास की रचना राग तत्व विबोध था। संगीत परिजात जो 1650 में लिखे थे पंडित अहोबल, उनके पिता का नाम क्या था? श्री कृष्ण। और श्रीनिवास एक विद्वान हुए जिन्होंने राग तत्व विबोध की रचना किया। संगीत परिजात ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद 5 अध्याय। दोस्तों आ जाता है कि संगीत परिजात में कितने अध्याय, तो आप आंसर लगाएंगे 5 अध्याय। ठीक है, कौन कौन सा 5 अध्याय है हम लोग देख लेते हैं। स्वर प्रकरण, मूर्छना यानी कि स्वर मूर्छना, स्वर विस्तार, गमक प्रकरण, समय प्रकरण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे संगीत अध्याय 5, संगीत परिजात आपका 5 अध्याय का है। वहीं संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय का है। दोस्तों नाट्य शास्त्र में कितना अध्याय है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अहोबल कुल 29 स्वर माने। अहोबल ने कितने स्वर माने? 29 स्वर माने, जिसमें 7 शुद्ध, 8 कोमल और 14 तीव्र। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने मानने को तो 29 स्वर मान लिया है, लेकिन प्रयोग में कितने रहे? 12 ही लिए। तो मुझे यही हालांकि ये मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब 12 ही स्वर मानना था तो 29 स्वर मानने की क्या आवश्यकता हुई। खैर कोई दिक्कत नहीं, बस ये हम लोगों को परेशान करने के लिए मजाक में इसको ले सकते हैं। बस हम लोग को इसको याद रखना है कि हाँ, पंडित अहोबल ने 29 स्वर माने हैं, लेकिन उसमें 12 स्वर ही प्रयोग में लिए। ठीक है, संगीत परिजात में कितने श्लोक हैं? तो 500 श्लोक दिए गए हैं। अलाउद्दीन खां का जन्म 1870 में त्रिपुरा के शिवपुर में हुआ था। अलाउद्दीन खां वहीं जो मैहर घराने के आपके कलाकार थे, जो मैहर बैंड भी इन्होंने बनाया था, और उनके जो शिष्य थे बहुत ही फेमस पंडित रविशंकर, इन्हीं के शिष्य थे। तो अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था 1870 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में। त्रिपुरा में एक शिवपुर ग्राम है, और वहीं पे हुआ था। उनके प्रथम गुरु गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य हुए। देखिए अलाउद्दीन खां के प्रथम गुरु गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य हुए। उनके बाद वायलिन, क्लोरेनेट व बांसुरी की शिक्षा अमृत लाल दत्त से लिया था, जिनको लोग हब्बो दत्त भी कहते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खां के सबसे पहले गुरु हुए गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य। उसके बाद उन्होंने वायलिन और क्लोरेनेट व बांसुरी की शिक्षा अमृत लाल दत्त से लिया, जिनको लोग हब्बो दत्त भी कहते थे। दोस्तों अलाउद्दीन खां एक बहुत ही टैलेंटेड संगीतकार थे। वो वायलिन, क्लोरेनेट, बांसुरी, सरोद, सितार हर कुछ बजाते थे। ठीक है, तो देखिए मैं अपने तरफ से कितना आपको शानदार कंटेंट देने की प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए बस मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट का मुझे आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिनको अब तक मेरे कंटेंट, मेरे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको भी बताइए। ठीक है, अलाउद्दीन खां को सरोद की शिक्षा अहमद अली खां से हुई। ठीक है, अलाउद्दीन खां आपको मैं बताया सरोद भी सीखे, तो उन्होंने सरोद की जो शिक्षा ली अहमद अली खां से लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खां रबाब, सरोद, सूर सिंगार, ध्रुपद, धमार की शिक्षा रामपुर के वजीर खां से लिए। देखिए अलाउद्दीन खां जो थे ये रबाब और सरोद और सुर श्रृंगार, सरोद का अलाउद्दीन खां इन्हों से अहमद अली खां से भी शिक्षा लिया, लेकिन बाद में रबाब, सरोद, सुर श्रृंगार, ध्रुपद, धमार यानी कि गायकी के लिए की शिक्षा रामपुर के वजीर खां से मतलब लिए। और आपको मैं दोस्तों बता दूं ये वजीर खां जो है भातखंडे जी के भी गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे कलाकार कई विद्वानों से सीखे, तो जब जैसे आवश्यकता पड़ी वो लोग अपना गुरु का चुनाव किए। अलाउद्दीन खां की पुत्री अन्नपूर्णा देवी जो सितार और सुरबहार बजाती थी, ये पंडित रविशंकर की पत्नी है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आपकी अन्नपूर्णा देवी पंडित रविशंकर की पत्नी है। और अलाउद्दीन खां के पुत्र थे अली अकबर खां, ठीक है, जो सरोद बजाते थे, और इनके शिष्य थे पंडित रविशंकर, जिनको सितार की शिक्षा अलाउद्दीन खां ने दिया। अलाउद्दीन खां की मृत्यु 6 सितंबर 1972 को हो गई।
इमदाद खां का जन्म 1848 में हुआ, ठीक है। पिता साहबदाद खां थे, भाई करीमदाद खां थे, प्रथम गुरु इनके पिता ही थे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है दोस्तों। मैं क्या करूँ, आपको एक ही वीडियो में एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो मैं सारे कंटेंट को फटाफट देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का भी अभ्यास मुझे कराना है। तो सारे टारगेट को मैं रखा हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको समय पे सही कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो इमदाद खां को पहला राजाश्रय कलकत्ता के सर ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर से मिला। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे कोई साथी पहले से अगर नहीं भी मतलब कि मेहनत किए हैं, कोई पुस्तक अगर आप डिस्क्रिप्टिव रूप से अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी पुस्तक, और उसके बाद में आप हमारे सारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से ही इतना बेहतरीन तैयारी कर लेंगे, वह आपको प्रमाण आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तभी वो आपको विश्वास होगा कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप किसी अच्छे बुक को पढ़ते रहिए अपने सेल्फ स्टडी के लिए, और मेरे हर एक वीडियो को देखिए अभ्यास के तौर पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इतना बेहतरीन खुद को फील करेंगे जब एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है। तो इमदाद खां का पहला राजाश्रय कलकत्ता के सर ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर से मिला। इनके पुत्र का नाम इनायत खां और वाहिद खां था, ठीक है। इमदाद खां बाद में इंदौर रियासत में भी नियुक्त हुई। इमदाद खां बाद में कहाँ नियुक्त हुई? इंदौर घराने में। देखिए सारे एग्जाम का पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन किया हूँ, कोई एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे मेंशन करने की मैं कोशिश नहीं किया हूँ। हर एक बिंदु बना करके मैं लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सके। तो इमदाद खां की जो मृत्यु हुई 1920 में इंदौर में 72 वर्ष की उम्र में हुई, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इनायत खां के पुत्र बिलायत खां थे। इनके जो इनायत खां के पुत्र थे बिलायत खां थे। इनायत खां सितार वादक थे, उनके पिता इमदाद खां थे। इनका संबंध सुरबहार से भी था। इनके शिष्य में उनके पुत्र के साथी पंडित ध्रुव तारा जोशी, श्रीमती रेणुका शाह हुआ। जन्म इनका हुआ था 16 जून 1895 के इटावा में। और दोस्तों इमदाद खां किस घराने के थे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। बड़े गुलाम अली खां के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बड़े गुलाम अली खां का घराना पटियाला था, पटियाला घराने के कलाकार थे। इनके गाए ठुमर याद पिया की आए ना बलम का करो सजनी। दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि याद पिया की आए ठुमरी किस विद्वान का रचना है, तो बड़े गुलाम अली खां जो पटियाला घराने के थे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आए ना बलम का करो सजनी इनका ही रचना है। बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1901 में लाहौर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बड़े गुलाम अली खां जन्म 1901 में ये लाहौर में हुआ था। तो पटियाला घराना हालांकि पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान के तरफ है ऐसे, हालांकि मैं गया नहीं हूँ लेकिन सुनने में आता है, और मतलब कि जो अपना रिसोर्स बताता है तो वैसे पंजाब तो बॉर्डर भी है पाकिस्तान का, तो उस समय जो लाहौर था वो इंडिया में हुआ करता था, अब पाकिस्तान में है, ठीक है। बड़े गुलाम अली खां का जन्म उसी लाहौर में हुआ था 1901 में। पिता का नाम था काले खां, गुरु चाचा थे, फिर पिता, फिर सिंधी खां, ठीक है। गुलाम अली खां की मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1968 को हो गई, ठीक है। उस्ताद फयाज खां के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। उस्ताद फयाज खां जो आगरा घराने के कलाकार थे, 1886 में इनका जन्म हुआ। पिता थे सफदर हुसैन। पुरस्कार 1906 में स्वर्ण पदक, 1911 में आफ्ताब मौसिकी इनको माना गया, और ये आगरा घराने के रत्न भी हैं। आफ्ताब मौसिकी की उपाधि इनको दिया गया, ठीक है। और फयाज खां की क्या उपनाम क्या है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। कमेंट भी किया करिए, उससे आपका भी कंसेप्ट बिल्डअप होगा और हमारे कुछ मित्र भी उसको देख करके समझ सकेंगे और मुझे भी पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। दरबारी गायक थे बड़ौदा रियासत के, ये बड़ौदा रियासत के दरबारी गायक थे। गायकी इनकी बुलंद जवारीदार नोम तो माला ख्याल में भी लिया करते थे, ये इसके लिए प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध ठुमरी थी इनकी बाजू बंद खुल खुल जाए। फयाज खां की प्रसिद्ध ठुमरी बाजू बंद खुल खुल जाए। इनके शिष्य थे, फेमस शिष्य में एहसन रतनजनकर, दिलीप चंद्र बेदी, बिलायत हुसैन, लताफ़त हुसैन, शराफत हुसैन, अजमत हुसैन, अता हुसैन। ध्यान रखेंगे दिलीप चंद्र बेदी, एहसन रतनजनकर, और आपका बिलायत हुसैन, लताफ़त हुसैन, शराफत हुसैन, अजमत हुसैन, ये सभी आपके आगरा घराने के कलाकार थे, ध्यान रखेंगे। और उस्ताद फयाज खां की मृत्यु कब हो गई? तो 5 नवंबर 1950 को हो गई, ठीक है। तो दोस्तों
आज के इस वीडियो में इतना कंटेंट मतलब मिल गया, और मैं सारे ये जो कंसेप्ट मैं चला रहा हूँ, कंसेप्ट वाला सीरीज जो क्वेश्चन और एमसीक्यू और बिंदु को समाहित करते हुए एक साथ मैं आपको बहुत सारे लगभग 100 का टारगेट है एक वीडियो में, ये जो सीरीज चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम के पहले लगभग मेरा टारगेट है 2500 के आसपास मैं आपको दे दूं, ठीक है। और कुल अगर आप सारे हमारे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं और अंत तक एग्ज़ाम के पहले तक करेंगे, तो कम से कम अगर आपको मैं बताऊं तो 5000 प्रश्नों पे तो ज़रूर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो हो सकता है रिपीटेड भी हो। मैंने मतलब किसी तरह से 5000 प्रश्नों को अगर हम लोग बार बार देख लेते हैं, और अगर आप किसी बुक को डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि इसमें से अगर आपका 80 नंबर का आता है बीपीएससी में या 100 नंबर का आता है आपके स्टेट में, तो क्या हम लोग इजीली नहीं सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, उसके लिए आप किसी अच्छे बुक को भी पढ़िए और हमारे हर एक वीडियो को आप देखिए, ताकि अभ्यास हो, कंसेप्ट बिल्डअप हो। तो साथियों, मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अगर सफलता दिला देता हूं, और जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मतलब कि मेरे चैनल के माध्यम से आप कितना आगे बढ़ पाए, तो मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी। और उसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, प्रमोट करिए, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।